जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। मैं ना आज आपको एक बड़ा मजेदार किस्सा बताता हूँ। ये बात है साहब 1985 86 87 86 87 के आसपास की बात है। उन दिनों में कुश्ती लड़ता था, पहलवानी करता था और हम ना घूम घूम के पूरे हिंदुस्तान में दंगल लड़ते थे। तो और एक बार क्या हुआ, हमें हम एक दंगल में गए थे हिमाचल, और हिमाचल से हमने दंगल लड़ा साहब और हम आए अंबाला। और अंबाला पहुंच के जी हम रात को करीब 12 बजे रात को। मेरे साथ मेरा एक पहलवान दोस्त था। तो अगले दिन सुबह करीब 5 बजे हमारी नेक्स्ट ट्रेन थी। तो रात को करीब 3-4 घंटे हमें स्टेशन पे बिताने थे। तो स्टेशन पे काफ़ी भीड़ भाड़ थी। तो एक हम ना गर्मियों के दिन थे, तो बाहर की तरफ बेंचेस लगे हुए थे और मैं और मेरा दोस्त हम उन बेंचेस पे बैठ गए। और हमारे सामने थोड़ी दूर एक फैमिली, हस्बैंड वाइफ और उनके साथ एक बच्चा था छोटा, वो बैठे हुए थे जमीन पे दरी बिछा के, चद्दर वद्दर बिछा के, जैसे रेलवे स्टेशनों पे लोग बैठे होते हैं। और नॉर्मल सीन था और बाकी हॉल टाइप था, तो उस पर काफी सारे लोग बैठे हुए थे। तो मैं और मेरा मित्र हम लोग तो बैठे थे। तो सामने वो जो पति पत्नी थे ना, उनमें किसी बात में ना थोड़ा सा विवाद होने लग गया, वो बाता बाती होने लग गई। और वो विवाद में पति पत्नी का वॉल्यूम जो है थोड़ा थोड़ा बढ़ने लग गया। और बढ़ते बढ़ते जब विवाद बढ़ गया और वो पत्नी, मैंने देखा, बराबर लड़ रही थी अपने पति से, और मतलब बहुत चपड़ चपड़ बोल रही थी। और पति उसका जो है वो भी मतलब वो उसको दबाने की कोशिश कर रहा था। तो तब इस बीच क्या हुआ कि पति को गुस्सा आ गया और उसकी सारी मर्दानगी, जैसे हमारे देश में तो मर्दानगी सब लोगों की बीवियों पे ही उतरती है ना। मतलब हमारे सबसे बड़ा जो हमारा पौरुष जागता है, वो बीवी बीवी के सामने जागता है। मोहल्ले में दिन रात बेइज्जत होगा, समाज में बेइज्जत होगा, अपने बॉस से माँ बहन की गालियां सुनेगा और तमाम पूरी दुनिया में प्रताड़ित होगा, उसका पौरुष नहीं जागेगा। पर पत्नी के सामने हिंदुस्तान में और आदमी जो है ना वो मर्द बन जाता है। तब खैर था, तो वो पत्नी लड़ रही थी और कोई बात हुई, तो अब उसका पौरुष जाग गया और उसने जो है ना मतलब पकड़ के अपने बीवी को जो है पीटना शुरू किया और 2-4 हाथ धरे। तब हम पहलवान, तब हम कूद के पहुंचे तब फुर्ती से, और अभी उसने 2-3 हाथ ही धरे थे और हमने जो है वो उनको छुड़ाया। और उसकी पत्नी को, और वो बेचारी चुपचाप पिट रही थी, उसको साइड में किया और उसको, अरे यार क्या करते हो यार, अच्छी बात है क्या, और यहाँ हॉल में बैठ के तमाशा बना रहे हो क्या, अच्छा लगता है क्या, है शर्म नहीं आती। मैंने तू ही चुप हो लेना, चपड़ चपड़ बोल रही और फिर पिट रही आड़ा है। और मैंने उसके हस्बैंड को कहा ना, शर्म नहीं आती इतना, घराड़ी पिटता है, इतना बड़ा मर्द बना है। तो जी छूट छुड़ैया हो गया। तो जब ये तमाशा हो रहा था तो और लोग भी शामिल हो गए थे, वो भी आ गए थे। खैर तब हम पहलवान जी लोग ने तब वो पति पत्नी को छुड़ा दिया, मामला शांत हो गया, सब लोग वापस अपनी अपनी जगह पे सेटल हो गए सब। थोड़ी देर बाद वाक युद्ध फिर शुरू हुआ दोनों का। अच्छा, अब हम लोग सामने बैठे ऑब्जर्व कर रहे और उन दोनों की लड़ाई का मजा ले रहे। सब वाक युद्ध बढ़ते 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 फिर बढ़ने लग गया, बढ़ने लग गया, बढ़ने लग गया। और थोड़ी देर बाद पति का फिर पौरुष जाग गया था और उसने फिर पत्नी को जो है पीटना शुरू किया। हम फिर पहुंचे था कूद के दोनों पहलवान।
और अब के हम छुड़ाते तो उसने उसके अपनी बीवी के बाल पकड़ लिए था। अब वो उधर खींचे, हम इधर खींचे, हम उसके बाल छुड़ाए, वो छोड़े नहीं, और उसी बाल में एक हाथ से बाल पकड़े, वो दूसरे हाथ से एक हाथ धर दे। अरे मान जा, छोड़ दे, वो बाल नहीं छोड़े। 2-3 मिनट का संघर्ष हो गया, और वो बेचारी औरत जो है मरी गिरी सी, पतली दुबली सी, वो पिट रही, रो रही जोर जोर से। अच्छा, चूंकि हम 2 पहलवान छुड़ा रहे थे तो बाकी लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे। तो साहब वो बड़ी मुश्किल से हमने उसके ना वो बेचारी औरत के बाल छुड़ाए, और अब हमें आ गया गुस्सा साहब। फिर वो मेरे साथ का जो पहलवान था उसने और मन्ना वो उस आदमी के अच्छे धरे था, 5, 7, 8, 10 हाथ कायदे से मारे, पीट दिया वो। पर साहब फिर अचानक कहानी में ट्विस्ट आया, और वो पीटते ही साहब वो जो औरत थी ना, जो अब तक अपने पति से पिट रही थी, वो अचानक भाई शेरनी बन गई, छतरानी। उस पर खून सवार हो गया। खबरदार, जो मेरे पति को हाथ लाया तो तुम होते कौन हो, खबरदार, छोड़ दो इसे ना। वो बीच में कूद गई जी, हम उसके पति को पीट रहे, और वो छतरानी बीच में कूद गई। अब औरत आते हम साइड हो गए। मतलब शर्म नहीं आती, न्यू कर दूंगी, खून पी जाऊंगी, खून कर दूंगी, खबरदार मेरे पति को हाथ लाया तो अब हम हंस पड़े। मैंने कहा इतनी बड़ी शेरनी है तू, पहले क्यों नहीं बोली जब पिट रही थी? बोले मेरा पति है, चाहे पीटे चाहे प्यार करे। साले तुम कौन होते हो पीटने वाले, खबरदार मेरे पति को हाथ लाया था। मैंने कहा अच्छा भाई तू पिट ले, तो हमारे तो गलती होगी जी, हे देवी माफ करो। हाँ खबरदार मेरे पति को हाथ नहीं लगाना, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। मैंने कहा अच्छा भाई तू अपने देवता ने पूज ले। हम आके चुपचाप अपने बेंच पे बैठ गए। तो जो मेरा दोस्त था ना, वो बहुत हंसौड़ प्रवृत्ति का था। हंसौड़ तो हम दोनों ही हैं। और वो ना बिल्कुल मतलब मेरे से बोलिया क्यों आया मजा, है ना, बहुत घनी दे आयो थी तने। बोला देख लिया, ये लुगाई है, ये हिंदुस्तानी बीरबानी है, ये हिंदुस्तानी औरत है साहब, सारी सारी जिंदगी पति से पिटती रहेगी, मार खाती रहेगी, तब एक बार भी जो है उसके अंदर की जो शेरनी ना वो जागृत नहीं होती, वो छतरानी नहीं होगी, उस पर खून सवार नहीं होता। पर अगर दूसरा पति को हाथ लगा देना कोई, फिर इनका रौद्र रूप देखो साहब, तब ये शेरनी बन जाती हैं। तो साहब इस स्टोरी से मतलब मुझे ये कहानी ना रह रह के बार बार याद हो जाती है, आ जाती है। मैंने अपनी बुक में भी लिखी है ये, मेरी बुक है ना जो दद्दा की खरी खरी, ये उसमें भी है। तो सब हिंदुस्तानी, दिस इज द इंडियन वुमन, बेचारी अपने पति से पिटती रहेगी, उसकी प्रताड़ना सहती रहेगी, एक अब्यूजिव मैरिज में पड़ी रहेगी, झेलती रहेगी, पर पति की इज्जत पे आंच आ जाए ये बर्दाश्त नहीं करेगी। कोई पति को हाथ लगा जाए, कोई पति को कुछ बोल जाए, पीट जाए, पति की उसके सामने यदि कोई बेइज्जती कर दे, तो ये हिंदुस्तानी महिला को बर्दाश्त नहीं है। तब तमाम बातों के बावजूद अच्छा मुझे लगता है कि हमारी सोशल वैल्यूज भी ऐसी हैं, या भारत में जो दाम्पत्य जीवन तमाम दुश्वारियों के बावजूद, हमारे देश में जो डाइवोर्स का रेट इतना कम है, वो शायद इसीलिए है कि सारी बातों के बाद भी कुछ वैल्यूज हैं जो जिंदा है। तो अब ये छोटी सी कहानी याद आ गई, आज आपको सुना दी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।